बाढ़ का कहर और नई शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग और पशु मिलकर सुख शांति से रहते थे। गांव की हरियाली और यहाँ की शांति सबके जीवन में खुशियाँ का संचार करती थी। हर रोज लोग अपने खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और पशु खुले में चरते। ये गांव एक आदर्श स्थल था जहां सभी एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते। एक दिन अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव के लोग चिंता में आ गए। सब जानते थे कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ का खतरा बन सकता है, लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता था कि आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है। रात होते होते नदी का पानी गांव में घुस गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। पशु भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। घरों में पानी भरने लगा और लोग अपनी कीमती चीज़ों को बचाने की कोशिश करने लगे। गांव में हाहाकार मच गया और सबकी आंखों में डर साफ नजर दिखाई दे रहा था। सुबह होते होते बाढ़ ने गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। घर ध्वस्त हो गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे और पशु भी मारे गए थे। गांव के लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। सबके चेहरों पर उदासी और निराशा थी। ऐसा लगता था जैसे गांव की सारी खुशियां एक ही रात में बाढ़ के साथ भी चली गई। लेकिन गांव के कुछ लोग हार मानने वाले में से नहीं थे। वे एक साथ जमा हुए और भविष्य की योजना बनाने लगे। बूढ़े आदमी की बातों ने सभी को नई उम्मीद दी। गांव के लोग मिलकर अपने घरों को मरम्मत करने लगे। खेतों को फिर से तैयार किया जाने लगा। पशुओं के लिए नया आश्रय बनाने लगे। सभी ने मिलकर मेहनत की और सहयोग का भाव दिखाया। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद गांव में फिर से जीवन लौट आया। खेतों में नए फसल लहलहा रही थी। घर ठीक हो गए थे और नए पशु भी आ गए थे। गांव के लोग अब फिर से खुश थे और अपने काम में लगे हुए थे। सबको एहसास हो गया था कि मेहनत और एकता से कोई भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। इस घटना ने गांव के लोगों को एक बड़ी सीख दी। वे एक जगह जमा होकर अपने अनुभव साझा करते और आने वाली पीढ़ी को बाढ़ से बचाने का उपाय और मेहनत की अहमियत सिखाते थे। सभी ने मिलकर यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। इस तरह बाढ़ का कहर गांव के लिए एक नई शुरुआत और नई सीख बन गया। गांव के लोग भविष्य में बाढ़ से बचने के लिए एक विशेषज्ञ से मिले। उन्होंने जल प्रबंधन की योजना बनाई जिसमें बांध, तालाब और जल निकासी की व्यवस्था शामिल थी। सभी ने मिलकर इस योजना पर काम किया ताकि भविष्य में बाढ़ का सामना आसानी से किया जा सके। जल प्रबंधन योजना सफल रही और गांव अब पहले से भी ज़्यादा सुरक्षित हो गया था। बांध और तालाब से पानी की समस्या हल हो गई और लोग अपने फसलें अच्छे से उगाने लगे। गांव के बच्चे तालाब के पास खेलते और पशु स्वस्थ और खुशहाल थे। गांव में फिर से खुशियाँ का माहौल था और सभी ने मिलकर अपने मेहनत और एकता से गांव की समृद्धि बना दिया। गांव के लोगों ने यह भी समझा कि शिक्षा का महत्व कितना है। उन्होंने गांव में एक नई स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। गांव के बड़े बूढ़ों ने भी बच्चों को समझाया और अब एक नई शुरुआत हो रही थी।